प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणाधिपका। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर ओं। व्रत तप धर तनु नगन, वंदो वृष शिरमो। व्रत तप धर तनु नगन, वंदो वृष शिरमो। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदिता त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोक्षम अणुविहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षा, भव्य को सुख करे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत ग्रंथ तो अपना मतलब अनुप्रेक्षाएं तो पूरी हो गई थी, धर्मानुप्रेक्षा की तक की प्रकरण अपना पूरा हुआ था, पर अब चूलिका के रूप में उन्होंने द्वादश तपों का वर्णन यहाँ पर किया है। वो मतलब ग्रंथ की ही चूलिका के रूप में समझ ले, अनुप्रेक्षाओं की चूलिका न करके। यद्यपि यहाँ धर्मानुप्रेक्षा की चूलिका का है कि वो धर्म क्या है, वास्तविक धर्म की प्राप्ति कैसे होती है, तो उसके लिए तप आवश्यक है। तो 12 प्रकार के तप के विधान का यहाँ पर निरूपण आचार्य कर रहे हैं। पर ने कुछ गाथाएं पढ़ी भी थी, एक बार गाथा और अर्थ पढ़ के कनेक्ट हो जाए, जिससे काफी गैप हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 205 है, गाथा नंबर 436 है। बारस भेयो बणियो, निज्जर हेऊ तवो समासेन। तस पयाराए दे, भणिज्य माणा मुने यव्वा। निर्जरा का हेतु जो तप है, कर्म निर्जर हेतु तवो, कर्म की निर्जरा का जो हेतु कारण, वो 12 प्रकार का तप, वो समासेन यानी संक्षेप में जिनागम में कहा गया है, भणियों कहा गया है। तस् पयारा एदे, उसके जो प्रकार हैं, कौन से प्रकार हैं? 12 भेयो, 12 जो भेद उसके कहे गए हैं, वो उसके जो प्रकार हैं। भणिज माणा मुने यव्वा, वो अब कहेंगे तो वो जानने योग्य, मुने यव्वा यानी जानने योग्य। कर्म निर्जा का कारण तब 12 प्रकार का संक्षेप से जिनागम में कहा गया है, उसके भेद जो अब कहेंगे सो जानना चाहिए। पहले अंशन तप को 4 गाथाओं से कहते हैं। ओव समणम मखाणम, उपवासो वर्णितो मुनिन्देहि। तम्हा भुञ्जुन्ता वियत्, चिदिन्दिया होन्ति उपवासा। मुनिंद्रों ने संक्षेप में इंद्रियों को विषयों में न जाने देने को उपशमनम अखाणम,
अखाणम यानी इंद्रियों का उपशमन। उपशमन क्या है कि वो विषयों में न जाए। और उपशमनम अखाणम उपवासो वर्णितो मुनिंदे ही, ये तो उपवास कहा है मुनिंदों के द्वारा। तमहा भुंजुनतावीय, कि वास्तव में इंद्रियां विषयों में न जाए, वो इंद्रियों का जो उपशम है वो वास्तव में उसको उपवास कहा है। तमहा इसलिए, भुंजुनतावीय कि भोगते हुए भी, वो जो जितेंद्रिय हैं जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, वो विषयों को भोगते हुए भी वो उपवास उनके कहा गया है, उपवास सहित ही होते हैं। मुनींद्रों ने संक्षेप में इंद्रियों को विषयों में न जाने देने को, अर्थात मन को अपने आत्म स्वरूप में लगाने को उपवास कहा है। इसलिए चितेंद्रिय आहार करते हुए भी उपवास सहित ही होते हैं। अब कोई ऐसा ना समझ ले कि फिर भोजन भी करते रहो उपवास भी हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आगे उपवास के अभी स्वरूप और आगे बता रहे हैं। दो गाथा एक साथ है। जो मण इंद्रिय विजयी, इह भव परलोय सो निर्वेखो, अपाणे विय निवसई, सच्चाय परायणो बुद्धि, कर्माणि आहारं परिहरे लीलाए, एक दिनानि पमाणम्, एक दिनादिपमाणम्, पमाणम, पणासा नहीं है, पमाणम, एक दिनादिपमाणम्, तस्तवम् अणसणम् बोधि। जो मन और इंद्रियों को जीतने वाला है, इस भव और परभव के विषय सुखों में अपेक्षा रहित है, वांछा नहीं करता है, अपने आत्म स्वरूप में ही रहता है, तथा स्वाध्याय में तत्पर है, और एक दिन की मर्यादा से कर्मों की निर्जरा के लिए लीला मात्र ही क्लेश रहित हर्ष से आहार को छोड़ता है। मतलब पीछे क्योंकि कहा था ना, वो भुंजनता भी है, उपवास हो, भोगते हुए भी भोजन करते हुए भी उपवास ही है। तो इसलिए अगले गाथाओं में कहा ये बात कि जो फिर वो एक दिन मात्र की, एक दिन की ही भले मर्यादा से, पर वो कर्मों की निर्जरा के लिए, प्रयोजन क्या है, जैसे दिन में वक्ता के स्वरूप की बात चल रही थी ना, कि भाई क्यों उपदेश दे रहे हैं, तो उपदेश देने का प्रयोजन क्या है कि दूसरों में वैराग्य की वृद्धि हो, उनको भेद ज्ञान की उत्पत्ति हो, वस्तु का यथार्थ स्वरूप दूसरों को ज्ञान में आए, और स्वयं को आया ही है, तब वो दूसरों के ज्ञान के लिए ये वक्ता मतलब धर्मोपदेश देता है। लेकिन यदि अपने मान के लिए, यश के लिए, मायाजारी के लिए, किसी भी तरह से कषायों की पूर्ति के लिए, भोजन के लिए, धन के लिए, और जो भी प्रयोजन है उनके लिए करता है, तो वो सच्चा वक्तापना नहीं है। वैसे ही वो भोजन छोड़ रहा है, लेकिन किस प्रयोजन से छोड़ रहा है, तो प्रयोजन क्या है कि कर्मों की निर्जरा के प्रयोजन, कर्मों की निर्जरा हो, और वो किस प्रकार से छोड़े, तो मन और इंद्रियों को जीत कर इस लोक परलोक की विषयों की इच्छा से रहे, और आत्म स्वरूप में लीन रहे। अब आत्म स्वरूप में लीन का भी अर्थ कोई ये नहीं समझ ले आत्मा में हमसे लीन तो रहा नहीं जाता, तो फिर उपवास ही नहीं हो, तो क्या स्वाध्याय में तत्पर। आत्म स्वरूप में लीन का मतलब आत्म स्वरूप का विचार, चिंतन, मनन, सामायिक आदि करे, और वो नहीं होगा सारे दिन, डेफिनेटली चिंतन मनन भी सारे दिन नहीं होगा, तो स्वाध्याय में तत्पर, यानी अन्य किसी भी प्रकार से आरंभ, परिग्रह और विषयों में लीन नहीं रहे। उपवास के दिन, एकासन के दिन, यानी परिग्रह बढ़ाने, आरंभ का भी त्याग, और फिर चलो बाजार जाए, आज तो टाइम मिला है तो शॉपिंग वॉपिंग कराएं, तो उसका भी त्याग होता है, साथ में होता है, होना चाहिए। भाई अपन ज्यादातर ये कहते हैं घर गृहस्थी के काम का त्याग करो, साफ सफाई मत करो, ये मत करो, वो मत करो,
पर तो फिर बजा के काम निपटाए, उसमें तो आरंभ नहीं होगा, कि वो भी आरंभ तो है ही और साथ में परिग्रह और है, वो भी है। तो ये सब भी हमको मतलब जैसे अष्टानिका है, 10 लक्षण है, तो इनमें ये भी विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हम 10 दिन तो कुछ फिर बाद में भी तो खरीदोगे ही, खरीदेंगे बाद में, अभी 10 दिन तो हम कम से कम ये विकल्प नहीं करें, ऐसा। मतलब जो जरूरी है, एसेंशियल्स हैं, वो बात अलग है, कोई वैसी बात, लेकिन और उसका भी यथा योग्य अपनी देख के व्यवस्था, उसका भी त्याग किया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती साड़ी खरीद रहे हैं कि और कुछ घर गृहस्थी का सामान खरीद रहे हैं, वो तो नहीं करें। कर्मों की निर्जा के लिए लीला मात्र ही क्लेश रहित, लीला मात्र खेल खेल में ही, कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि ये सब जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, आत्मस्वरूप का चिंतन मनन स्वाध्याय है, तो फिर वो कष्ट भी नहीं, कष्टदायी भी नहीं होता भोजन नहीं करा तो, ऐसा। तो लीला मात्र ही क्लेश रहित, हर्ष से आहार को छोड़ता है, खुशी खुशी वो आहार का त्याग करता है, उसके अनशन तप होता है। आगे, उपवासं कुर्वाणो आरंभं जो करेदि मोहातो तस्य किलेशो अवरम कम्माणं चेन्निवनेच्चरणम्। उपवास करता हुआ भी जो मोह से आरंभ करता है, उसके पहले ही तो गृह कार्य का क्लेश था, और फिर भोजन और नहीं हुआ, तो भोजन के बिना शुद्धात्रशा का और क्लेश हो गया, कर्मों का निर्जरण तो नहीं हुआ। मतलब घर गए ऐसे काम तो करने ही थे, तो वो तो वैसे ही कष्ट था, वो एक दिमाग में हेडक तो थी, और ऊपर से भोजन नहीं किया तो वो शरीर से भी शिथिलता आई, तो वो दूसरा क्लेश, और फिर वो इसीलिए वो चिड़चिड़ाहट आती है। एक काम तो वो है, और उपयोग विषयों से विमुख हुआ नहीं है, आत्मस्वरूप के चिंतन मनन में लगा नहीं है, स्वाध्याय में लगा नहीं है, और वो आरंभ का क्लेश तो दुख तो था ही, ऊपर से भूखे और मरे तो वो दूसरा दुख और हुआ, तो इसलिए फिर वो चिड़चिड़ाहट, और मतलब ऐसा दिखता है ना जनरली, जो एक आसन उपवास करने वाले ऐसे हैं, तो वो चिड़चिड़े से ऐसे दिखते हैं, तो वो उसका कारण यही है, अदरवाइज वो आनंद का कार्य है। अकेले रहना, उपवास आदि करना, तपस्या करना, ये आनंद का कारण है, लेकिन वो आनंद का कारण कब होता है कि आनंद स्वरूप जो खान, आनंद की जो खान है, मतलब आनंद जिसमें से आता है, उसका थोड़ा बहुत लक्ष्य हो, थोड़ा बहुत इसलिए कह रही हूँ कि सच्चा वास्तविक लक्ष्य हो, तब तो कहना ही क्या। लेकिन अगर आत्म स्वरूप में लीनता नहीं है, और मान लो अभी आत्मा का अनुभव भी नहीं है, तो भी यदि आत्मा के लक्ष्य से किया गया है कि हम निवृत्ति लेके आत्म स्वरूप का चिंतन मनन स्वाध्याय आदि करेंगे, वो भी लक्ष्य है, तो भी वो कष्टदायी नहीं होता। लेकिन अब वहां तो कहीं लक्ष्य है नहीं, बस वही कि या तो हमको टिक लगाने हैं कि हमको उपवास का हम भी, या फिर अपना वो दिखाना है कि हम भी कुछ हैं, या कोई स्वर्ग आदि की वांछा है कि भाई उपवास उपवास करने से अगले भाव में स्वर्ग मिलता है, तो इस भाव की या पर भाव की ऐसी कोई वांछा है, तो फिर वो उपवास कष्टदायी होता है। फिर वो समझ लो, अब भले ही कोई कहे ना कहे वो बात अलग है, लेकिन अंदर से वो फिर क्लेशकारी होता है। लेकिन कलेश में तो कोई मिलता नहीं है। हाँ, फिर वो अगर और अत्यधिक ही क्लेश है तो संक्लेश परिणाम है, तब तो खोटिया है, मतलब गति ही बनती है, और ख्याति लाभ पूजा का है, इस भाव पर भाव की वांछा है, तो भी वो खोटी ही बंद के कारण है। अब यहाँ से अपने को पढ़ना है, अब अवमोदर्य तप को दो गाथाओं से कहते हैं। अब बाकी अनशन के बहुत सारे भेद प्रभेद अपने रिद्धियों के प्रकरण में आए थे, और जो उत्तम तप की जो पूजन है, उत्तम तप धर्म की, उसमें भी आते हैं वही सिंह निष्क्रीडित और मालारोहण तप, और हाँ उग्र तप और उग्र तप, ये जो अपन ने इसमें पढ़े हैं रिद्धियों के प्रकरण में भी, तो वो उपवास के अनशन के भेद हैं। तो अनशन करने के अलग अलग तरीके हैं, किस तरह से अनशन किया जाए, तो इसमें तो 1 दिन की मर्यादा तो मिनिमम कही है, कम से कम 1 दिन का तो उपवास होता ही है, जो इसकी बड़ी टीका है शुभचंद्राचार्य वाली,
मतलब उसमें तो जो मैंने आपको शायद वही रिद्धियों के प्रकरण में ही बताया था कि यानी एक दिन का यदि उपवास अपन कह रहे हैं, जिसको अपन उपवास कहते हैं, उस उसमें भोजन कितने टाइम का त्याग होता है? एक दिन पूरा, पहले दिन शाम का, दूसरे हाँ, दिन तो शाम उसको चतुर्थ भक्त बोलते हैं, मतलब 4 टाइम का भोजन का त्याग होता है। वो उसमें मैंने बताया था आपको, षष्ठोपवास, में 6 दिन अष्टोपवास। तो षष्ठोपवास का मतलब क्या है? 6 दिन का उपवास नहीं, नहीं। 3 दिन का उपवास भी नहीं, 2 दिन का उपवास, वो षष्ठोपवास की। 2 दिन तो पूरे पूरे, 4 टाइम ये, एक टाइम पहले दिन का, एक टाइम पारना वाले दिन का, एक टाइम धारणा वाले दिन का, ऐसे करके वो 6 टाइम का षष्ठोपवास या चतुर्थोपवास या अष्टोपवास, ऐसे शब्द आते हैं शास्त्रों में। जहां भी ये प्रकरण आएगा ना अनशन आदि का, तो वो उतने टाइम का आहार का त्याग। तो एक दिन का उपवास में 4 टाइम के आहार का त्याग है। अब देखो, एक दिन का उपवास कहते हैं तो छोटा लगता है, 4 टाइम कह रहे हैं तो बड़ा लगता है, और ऐसे षष्ठोपवास कह रहे हैं तो बड़ा लग रहा है, और फिर 2 ही दिन का उपवास कह रहे हैं तो वो छोटा लगता है। ये तो अपनी वो काउंटिंग वाली एक मेंटेलिटी है ना, उससे ऐसा अपने को लगता है। तो अनेक अनेक तरह के और भी जो लोग करते हैं वो जानते हैं, मतलब अनेक अनेक तरह के उपवास के और व्रतों के ये सब विधान वो अनशन तप के अंतर्गत आते हैं। जो भी भादवे में भी चलते हैं अलग अलग तरह के, बहुत सारे रोहिणी व्रत और चंद्रायण व्रत और अलग अलग अपने सुगंध दशमी का चलते हैं, मतलब जो भी है उपवास के जो भी तरीके हैं वो सब ये अनशन तप के अंतर्गत आते हैं। पर मतलब कोई से भी नाम का करो, उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन करने का तरीका यही है। विषयों की इच्छा नहीं हो, विषय भोगों से विरक्त हो, आत्मा के का लक्ष्य हो, आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन स्वाध्याय आदि में ही वो समय व्यतीत हो, आरंभ परिग्रह का त्याग हो, तब तो वो उपवास अनशन करना सार्थक है। अदरवाइज वो अकेला बस वो क्लेश ही है, भोजन का त्याग करके लंघन किया, ऐसा। और कुछ लोग इसलिए भी करते हैं, मतलब एक आसन, और ये तो इसीलिए होता है 10 लक्षण में, कि चलो इस बहाने अपनी डाइटिंग हो जाएगी, थोड़ा शरीर से हो जाएगा, जरा मोटापा बढ़ रहा है, धर्म का धर्म। और मतलब देखो, सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं। और वो जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो तो समझते हैं भगवान को ही करता धरता। तो मतलब वो ये नहीं सोचे कि हम भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं क्या, कर्मों को तो जानते भी नहीं है। या तो भगवान को बेवकूफ बनाते हैं, और जो तो लोग कर्मों को जानते हैं वो कर्मों को बेवकूफ बनाते हैं। तो कर्म में तो ज्ञान है नहीं, तो वो तो बेवकूफ भी नहीं बन सकता क्योंकि बेवकूफ वही बनेगा जिसमें ज्ञान हो। और भगवान सर्वज्ञ है, तो वो बेवकूफ नहीं बन सकते। ये किसको बेवकूफ बना रहा है? खुद को ही अपने आप को बेवकूफ बनाता है कि हम 2 in 1 कार्यक्रम कर लेंगे, धर्म का धर्म भी हो जाएगा, चलो 10 लक्षण आए हैं तो 10 दिन में एक आसन, और दुनिया में नाम भी हो जाएगा कि चलो एक टाइम खाते हैं, और अपनी जरा शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी वो भी निकल जाएगी। लेकिन वो सब इस लोक का वो ये ना, ये भाव की कोई लालसा की ये शरीर के मेंटेनेंस, उसमें किंचित मात्र भी धर्म नहीं होगा, किंचित मात्र भी, उल्टा पाप का ही बंध होता है। अब अवमोदर्य तप को 2 गाथाओं से कहते हैं। गाथा नंबर 441 है, पेज नंबर 206 पे नीचे नीचे है। 441। बुलवाती हूँ गाथा। आहार गिद्धि रहियो, आहार कीर्ति रही हो, चरिया मग्गेण पासुगम जोगम, चर्या मग्गे पासुकं जोगम, अपपयरम अपयरम जो भुंजई, अपयं जो भुञ्जै, अवमोदरियम तवम तस्, अवमोदयं तवं तस्य, आहार गिद्धि रहियो, चरिया मग्गेण पासुगम जोगम, आहार कीर्ति रही हो,
चर्या वर्गेण प्रासुवं योगम् अपयरं जो भुञ्जयि अवमोदरियं तवं तस्य अपयरं जो भुञ्जयि अवमोदरियं तवं तस्य आहार गिद्धि रहियो, आहार की गिद्धि यानी गृद्धता से, रहियो यानी रहित। आहार की जो अति आसक्ति है, गृद्धता मतलब अति आसक्ति, उससे रहित। चर्या मग्गेण पासुगम जोगम, चर्या मग्गेण यानी जो चर्या है, आहार की जो चर्या है उसको चर्या बोलते हैं, आहार चर्या। तो उसका जो मार्ग है, उसकी जो विधि है, और जोगम यानी योग्य, उसके आहार की विधि पूर्वक जो योग्य, और पासुगम जो प्रासुक, आहार, आहार शब्द इसमें दिया नहीं है लेकिन मतलब उसको, आहार को उसको जोड़ना उसमें, कि जो चर्या का जो मार्ग बताया गया है यानी शास्त्र में जो विधान कहा गया है, उससे योग्य प्रासुक आहार को अपयरम जो भुंजई, अपयरम यानी अल्प, अल्प, भुंजई यानी भोजन करता है, लेता है, ग्रहण करता है। अल्पतर, अपयरम अल्पतर मतलब बहुत कम। अल्प, अल्पतर, अल्पतम डिग्रीज होती है ना, तो अल्पतर यानी कम, बहुत कम। तस् अवमोदर्य दर्यम तवम तस्, अवमोदर्यम यानी अवमोदर्य, तवम यानी तप, तस् यानी उसके, उसके अवमोदर्य तप होता है। अन्वयार्थ, जो तपस्वी आहार की अति चाह से रहित होकर शास्त्रोक्त चर्या की विधि से योग्य प्रासुक आहार अति अल्प लेता है, उसके अवमोदर्य तप होता है। गाथा पद्यानुवाद पढ़ते हैं। आहार गिद्धिरय्यो चर्या मग्गेण पासुगं जोगम् अपयरं जो भुञ्जयि अवमोदरियं तवं तस्य। आहार वृद्धि से रहित शास्त्रोक्त प्रासुक योग्य जो अति अल्प ले आहार अवमोदर्य तप होता उसे। भावार्थ, मुनि आहार के 46 दोष, 32 अंतराय टालकर 14 मल रहित प्रासुक योग्य भोजन लेते हैं, तो भी ऊनोदर तप करते हैं। अपने आहार के प्रमाण से थोड़ा लेते हैं। 1 ग्रास से 32 ग्रास तक आहार का प्रमाण कहा गया है, उसमें इच्छानुसार घटाकर लेना सो अवमोदर्य तप है। देखो, अवमोदर्य का मतलब है अवम उदर, उदर यानी पेट यानी भूख, भूख से अवम यानी कम खाना, तो भूख से कम खाना। अब उसकी क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि यदि हमें 4 रोटी की भूख है तो 3.25 खाई, तो वो भी अवमोदर्य है। ये कहते हैं ना, 1 ग्रास से 32 ग्रास तक, तो 32 ग्रास का आहार का प्रमाण कहा गया है। मतलब पुरुषों का 32 ग्रास का यानी मुनिराजों का, और स्त्रियों का 28 ग्रास का, ये प्रमाण कहा गया है। और 1 ग्रास का प्रमाण 1000 चावल, वो 1 ग्रास का प्रमाण है। अब अपन 1 ग्रास बनाओ तो आ जाते होंगे इसमें 1000 चावल, ऐसे करके ये। तो ये प्रमाण कहा गया है, मैक्सिमम, मैक्सिमम ये प्रमाण कहा गया है। तो 32 की जगह 31 ग्रास लिया मुनिराज ने तो भी अवमोदर्य है, 30 ग्रास लिया तो भी अवमोदर्य है, 28 लिया, 25 लिया, 20 लिया, 15 लिया, 5 लिया, 1 ग्रास लिया, और 1 ग्रास भी नहीं ले। अब 1 ग्रास भी 1000 चावल का कहा है, तो पूरे 1000 चावल वाला ही ग्रास हो। एक दाना, एक दाना भी लिया तो वो 1 ग्रास, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर और 32 ग्रास के अंदर, जैसे अपन वो अंत है करते हैं ना, तो 32 से नीचे
और एक ग्रास तक, वो एक दास का भी एक भाग। हाँ, वो सब अवमौदर्य तप के अंतर्गत आता है। तो जितनी अपने को भूख हो, वैसे भी मतलब ये तो समझ लो, नेचुरोपैथी वाले भी कहते हैं भूख से कमी, पेट को ऐसे ठूस ठूस के भरना नहीं चाहिए। जितनी भूख हो, आधी आधा ही पेट भोजन करना चाहिए, और फिर चौथाई पेट पानी और बाकी हवा, इतना। तो वो अवमौदर्य तब तो रोज ही करना चाहिए। हमने अवमौदर्य को क्या बना लिया है, वो एक आसन, और एक बार ही खाना है। तो जितना 2 बार में खाते थे वो सब चीजें, वो सारा उतना वो एक बार में खाना है, तो वो पेट की हालत, और वो अवमौदर्य की जगह ऊनोदर की जगह वो दूनोदर हो जाता है। तो ये देखो, अब ये क्रमिक विकास भी है इनमें। दादा ने धर्म के 10 लक्षण में काफी अच्छा इसके बारे में लिखा है, पर चर्चा भी करते हैं। उत्तरोत्तर ये श्रेष्ठ है। उत्तरोत्तर निद्रा अधिक होती है अनशन से अवमौदर्य में। ये भोजन नहीं करना, बैठना ही नहीं, वो सरल है। और बैठ के आप 1 घास 2 घास भूख से कम खा के उठना बड़ा मुश्किल है। और उसमें भी अगर स्वादिष्ट बनाओ, अपने मनपसंद बनाओ, वो और भी मुश्किल है, वो तो और ज्यादा खाने में आ जाता है। अपनी तो स्थिति ऐसी होती है कि मना करते रहते हैं, भूख नहीं है, भूख नहीं है। और फिर अच्छा ये बना है, तो भूख लग जाती है, तो बैठ जाते हैं। और कुछ भी बनाओ, कोई जबरदस्ती बिठा दे कि चलो आधी रोटी खा लेना, और वो आधी की जगह कब 1:30 2 3 हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो मतलब यानी बैठना नहीं, भोजन को देखना ही नहीं और बैठना ही नहीं, वो करे नहीं, तब तो सरल है। लेकिन भोजन को देख लिया, थाली पे बैठ गए, और उसके बाद कम खा के उठ जाना बड़ा मुश्किल। मतलब ये अलग अलग इस तरह के मतलब नियम करते भी हैं करने वाले, इस तरह के उसमें आचाम्ल और ऐसे करके विधियां दी हैं, एक ये अवमौदर्य की भी। तो उसमें इस तरह का है कि जैसे ऐसा नियम ले लिया कि एक बार थाली में जो आएगा वो ही लेंगे। ऐसा बहुत लोग करते हैं, मतलब जानकारों में बहुत लोग एक बार का जैसे विकास भी है, कई बार ऐसा करते हैं, एक बार जो थाली में दे दिया बस उतना ही लेंगे, और नहीं लेंगे। तो ये भी एक, अब जिनको पहले से पता होता है वो तो फिर पर्याप्त रख देते हैं। और जैसे हमको मालूम ही नहीं, जैसे अब पता लगा अभी साथ रहे तो, नहीं तो फिर वो उतना ही करके अष्टमी चतुर्दशी को ऐसा करते हैं हम। तो अपन ऐसा भी नियम ले सकते हैं, बस आज एक ही रोटी खाएंगे, तो बस एक ही खाएंगे। पर ऐसा नहीं हो, रोटी तो एक खाएंगे, बाकी ढेर सारा चावल खा लेंगे। ये दो के बराबर बना हाँ, दो, लेकिन हाँ मतलब वो तो फिर वो 2 के बराबर एक रोटी बना दी तो भी नॉर्मल जो अपना भोजन होता है, तो एक रोटी उसमें रख सकते हैं। नियम तो अपना है कि एक रोटी और इतना सा चावल खाएंगे, तो ऐसे 3 रोटी और चावल खाते, तो मनाही नहीं है। मतलब मैं तो तरीके बता रही हूँ कि इस तरह के। और इस तरह का भी होता है कुछ, वो तो अपने 10 लक्षण में इस तरह की कोई वो पता नहीं कौन सा व्रत होता है, मेरे को नाम नहीं आ रहा यार। 2 थालियां ढक के रखेंगे, एक थाली में पूरी अच्छी तरह से सामग्री होगी, एक में कुछ कम होगा, या दोनों में किसी में कुछ कुछ कम, ऐसा भी होगा। अब वो भोजन करने आके बैठेगा जो भी व्रती है, वो एक थाली खोलेगा, उसके किस्मत में जो थाली आएगी वो उतना भोजन करेगा। मतलब इस तरह के भी वो अलग अलग तरह के नियम इसमें होते हैं। तो अलग अलग तरह से ये अनशन, बोलिए आशा आंटी क्या कह रहे हैं, अनशन नहीं सॉरी अवमौदर्य तब किया जाता अपने जैसों को तो विकल्प ज्यादा हो जाते हैं, आज एक टाइम खाना है, आज ये नहीं खाना है, है। ऐसा करना है, तो सारा टाइम उसी विकल्प में जल जाता है। वैसे साला शांति से रोटी खा के उठ जाए, तो और ऐसे ज्यादा विकल्प होते करते तो रहते हैं ये हम। इसीलिए ना कि वो ये जो उपवास के लिए जो शर्त बताई है ना अनशन के लिए, वो आगे सभी तपों के लिए लगाना, कि विषयों से विरक्ति हो, आरंभ परिग्रह से विरक्ति, उससे निवृत्ति हो, विषयों से तो विरक्ति हो, आरंभ परिग्रह से निवृत्ति हो, और ये भी आत्म स्वरूप का लक्ष्य हो और स्वाध्याय का भाव हो, तब नहीं आएंगे वो विकल्प। व्यवस्था तो रहती ही नहीं है, ऐसा लगता है आज एक टाइम खाए, वो अपने को तो तो क्या है कि सुबह वो सुबह से। है, मतलब अपने को क्योंकि क्लेश आरंभ परिग्रह का और विषयों का वो तो सारा क्लेश है ही, ऊपर से भोजन और कम करने को हो रहा है, हाँ, तो वो और तो एक माइंड क्लेश और ओढ़ लिया। तो माइंड में यही इसलिए चल रहा क्लेश था, आज एक खत्म टाइम हो जाए, खाना है, आज ये नहीं, वही एक चलता रहता है इसलिए दिमाग में, विकल्प आ उत्साह जाते पूर्वक करें ना, हर्ष सहित करें, उत्साह पूर्वक करें। तो कोई ज्यादा विकल्प, और ये समझे कि आज तो मेरे को अधिक समय मिलेगा, कम से कम
मेरे खाने का टाइम तो बचेगा ही 10 मिनट 15 मिनट, तो उस टाइम को तो मैं कहीं से भी चुरा के उसको मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, और उस टाइम को तो बचा के चिंतन मनन विचार स्वाध्याय वो करूं। तो उतना मतलब उसमें प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, तो फिर वो विकल्प कम चलते हैं। ये इसमें 32 ग्रास है, इसलिए 32 अंतराय है। नहीं नहीं नहीं, ग्रास से अंतराय का संबंध नहीं है, वो तो अंतरायों के नाम ही अलग है। पर ने पहले एक बार तो मैंने पढ़ के बताए थे आपको, अभी ऐसे याद तो नहीं पूरे मुझे भी, अगर आप लोग कहेंगे तो कल फिर से निकाल के। वैसे अभी इसमें गूगल उसमें सर्च तो कर सकते हैं जैन कोश में, लेकिन टाइम लग जाएगा। 46 दोष 32 अंतराय और 14 मल दोष। 14 मल दोष होते हैं, मल मल रहित मतलब मल दोषों के नाम ही है वो सब, उसमें भगवती आराधना वगैरह में दिए गए हैं। तो एक बार पहले कब शायद रत्नगंज शावकाचार्य में चले थे अपने, उसमें चले थे। तो अभी यहाँ तो है भी नहीं भगवती आराधना, तो निकालूं क्या इसमें? है जिज्ञासा है आप लोगों को सुनने? भूल जाते हैं क्या बोल रहे हैं? भूल जाते हैं, उनके नाम भी बहुत अजीब अजीब से हैं वो जो। फिर थोड़ी देर में सब भूल जाते हैं, वापस पूछो तो कुछ भी याद नहीं है। नहीं याद की तो बात नहीं है, पर वो अपने को बस वो ख्याल आ जाए। पर वो उनके नाम में कुछ कुछ से वो धाय दोष धात्री दोष मतलब धात्री दोष है, और धात्री दोष है, मतलब इस तरह के हैं वो दोष। और अंतराय तो अपने को कुछ तो पता ही है, बाल आ जाए, बच्चा रोने लग जाए, कोई कौवा आ जाए, कोई विष्टा हो जाए, इस तरह के वो अंतराय है। और दोषों में 16 उद्गम दोष होते हैं, 16 उत्पादन दोष होते हैं, इस तरह से। 16 दाता के दोष होते हैं। हाँ दाता के दोष होते हैं। तो वो इस तरह से करके वो 46 दोष बनते हैं, अलग चार अलग होते हैं, 16 16 32 और 12 12 में से 8 और 4 ऐसे करके हैं वो, 4 टाइप के हैं वो दोष। तो वो नाम भी थोड़े उनके मतलब ऐसे हैं, वो याद रह नहीं पाते अपने को, फैमिलियर नहीं है उन नामों से अपन। उत्तम कुल भी बताया था कि उत्तम कुल की दाता के यहाँ पे। हाँ वो दाता के गुण तो वो अलग से ही है। हाँ हाँ, वो दाता के जो गुण है 7 गुण, वो दाता के गुण अलग है। तो या तो कल मैं निकाल के रख लूंगी, तो एक बार रीड कर दूंगी आप लोगों के सामने, ऐसा कर लेंगे। देखिए नहीं भावार्थ तो पढ़ा ना इसका अपन ने, ये हो गया। एक गाथा और ले लेते हैं, 442। जो पुण्य कीर्तिपमा कीर्तिनिमित्तम् जो कुंते निमित्तम मायाय मिट्ठ विखलाहठम माया अपम भुंजदि भोजम अपम भुंजति भोजम तस् तवम निफलम विदियम। तस्तवं निफलं विदियम्। जो पुण्य कीर्ति निमित्तम मायाय मिठ भिखलाहठम जो पुण्य कीर्ति निमित्तं मायाय मिट्ठ विकलाहटम्। अपम भुंजदि भोजम तस् तवम निफलम विदियम। अपं भुञ्जति भोजं तस्य तवं निफलं विधियम्। जो पुण्य, पुण्य तो मतलब पुनः करके और करके ऐसे जोड़ने के लिए, कीर्ति निमित्तम कीर्ति के निमित्त, अपनी यश के, कीर्ति मतलब अपने नाम के लिए, यश के लिए, उसके निमित्त उसके कारण से, मायाए मायाचारी से, मिठ भिक्खलाहटम मिष्ट भिक्षा भोजन, मिष्ट भोजन की अर्थ उसके प्रयोजन से, यानी अपनी कीर्ति के लिए, अपने नाम बढ़ाई के लिए, या फिर अच्छा भोजन मिल जाए उसके लिए। अपम भुंजति भोजम अल्प भोजन करता है, यानी अब एक आसन है, अल्प भोजन एक आसन बोलते हैं अपन तो, खैर
कि अब इनका महोदर्य है, एक आसन है, तो फिर ये भी खिलाओ, वो भी खिलाओ, ये भी भाई अच्छे से, तो अच्छा भोजन मिलेगा, मिष्ट भोजन, ऐसा। तो मिष्ट भोजन के लाभ के लिए अपम भुंजति भोजम, अल्प भोजन करता है, तस् तवम, उसके, तवम यानी तप, निफलम यानी निष्फल है, विधियम यानी दूसरा, उसके दूसरा तप निष्फल है। वो जो अल्प भोजन किया वो सोच रहा है मैं अवमोदर्य कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो फल लगना चाहिए वो कोई फल नहीं प्राप्त होगा, निष्फल है, बल्कि कुछ और फल मिल जाएगा। कि यदि ये मायाचारी की और मान, मतलब दोनों कषाय हो गई ना, मान और माया कषाय, कषाय सहित होकर कर रहा है। फिर लोग भी तो हो गया अच्छे खाने का। हाँ, लोभ भी हो गया, लोभ, माया, मान, तीनों हैं। और क्रोध, की क्रोध उसमें छुपा बैठा है, तीनों में पसरा हुआ है। तो ये कषाय सहित होकर जो ये काम कर रहा है, तो उसका जो सार्थक यथार्थ फल मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही नहीं, और उल्टा फल और उसको मिलता है। तो ये तो निष्फल तो कहा है, समझ लो वो उस पुण्य बंदा या कर्मों की निर्जा के तरफ से, वास्तव में सार्थक भी है, वो निष्फल नहीं है, क्योंकि वो पाप बंद कराने के लिए सार्थक है, पाप बंद कराता है, कषाय सहित होकर करेगा तो पाप का बंद होगा ही। हाँ, अधोगति होगी। लेकिन ये मुनियों की भी है, तो मुनियों को तो पता है क्या क्या मिलेगा। मुनि भी अगर ऐसा इस इच्छा से वो कर रहे हैं, तो मुनिराजों को क्यों नहीं फल मिलेगा? अपने कहानी आती है ना कि एक वन जंगल में एक कोई मुनिराज, मासोपवासी मुनिराज थे, और या ज्यादा 6 महीने का उपाय ऐसे कुछ थे, और वो वहां आके बैठते थे, फिर वो मुनिराज तो उठ के चले गए दूसरी जगह, उनकी जगह दूसरे मुनिराज आके बैठे, और जो पब्लिक आई, जनता, तो उनके गुणगान गाने लगी, आपने इतने उपवास किए, इतने उपवास किए, तो वो चुप रहे, और चुप तो रहे, कदाच चलो मौन हो, लेकिन अंदर ही अंदर प्रशंसा, मतलब खुश हो रहे कि चलो मेरी प्रशंसा हो रही है। तो वो मायाचारी के फल में, हाँ, अब वो क्या, मतलब कुछ तिर्यंच गति की प्राप्ति हुई, किसकी कहानी में मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, पूर्णिमा आंटी होती है तो वो पूरा बता देती है। पर ख्याल आ गई ना, कहानी तो सुनी भी सी है सबकी। हाथी बने। हाँ, वो हाथी बने ऐसा कुछ हो, पर वो किसी के पूर्व भावों में है वो कहानी। तो ये मतलब चाहे मुनि हो, और ये परिणाम देखो, इसीलिए गिरते हुए देर नहीं लगती है ऊपर से, मतलब खैर अपन ने तो सुना हुआ है ही कि मुनि एकादश गुण तानक चढ़, गिरत तहाते चित भ्रम ठानी, 11वें गुण स्थान में पहुंचकर भी, और नीचे गिर जाए, और भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन, तो अभी हम वो धवला पुस्तक 8 पढ़े ना, उसमें आया बराबर, मतलब पूरा यही, कि वो उसका कितना उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है, ये अंतर वगैरह बताते हैं, काल देखते हैं, फिर अपन अंतर देखते हैं क्या। तो वहां से वो छूटा 11वां गुण स्थान से, और उसके बाद अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक इतनी उत्कृष्ट दशा, वीतरागता प्राप्त हो गई 11वें गुण स्थान में। इतनी उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होकर, मतलब कैसे जीव फिसल जाता है, लेकिन कितना संभल कर रहने की आवश्यकता है, अपनी जरा सी समस्या हो जाती है ना, अब कितना संभल के रहने की आवश्यकता, कितना ध्यान रखते हैं, कि शरीर के लिए तो कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन ये परिणाम कैसे विचलित हो जाते हैं, कैसे फिसल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। मतलब बहुत, और तुरंत ही जरा सा प्रसंग पाके कितनी माला फेरते रहो कि अपने को, मतलब क्या करना और जो होना है सब निश्चित है, और अपने परिणाम, अपने विकल्पों से कुछ नहीं होता है, ये वो, और फिर तुरंत फिसल जाते हैं, और फिर वो उठपटांग दूसरे जरा सा कोई कषाय का प्रसंग बने, तो वो सारे विकल्प वो चलने लग जाते हैं। तो वो ही मतलब स्थिर नहीं रह पाते, तो हम तो क्या, हमको कितनी आवश्यकता है, इसलिए बुद्धि पूर्वक अपना एनवायरमेंट, मतलब बुद्धि पूर्वक हमको ऐसे सत्समागम में ही रहने की, बुद्धि पूर्वक, ताकि हमारे परिणाम न फिसले। यद्यपि पर पदार्थ से कुछ होता नहीं है, लेकिन अपने परिणामों को संभाल के रखने के लिए वो बचना चाहिए, बुद्धि पूर्वक उन प्रसंगों से बचना चाहिए। देखिए, अन्व्यार्थ पढ़ते हैं, गाथा पढ़ ली ना पढ़ने को भी। जो मुनि कीर्ति के निमित्त तथा माया यानी कपट से और मिष्ट भोजन के लाभ के लिए अल्प भोजन करता है, तप का नाम करता है, अल्प भोजन करता है,
तप का नाम करता है, उसके दूसरा अवमोदर्य तप निष्फल है। अरे तो ऐसी स्थिति हो गई ना, ये यहाँ बैठ जाते हैं यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पे, कहीं गवर्नमेंट के ऑफिसेज के बाहर मंत्री मंत्री बैठ जाएंगे आमरण अनशन, और अंदर ही अंदर पता चलता है उनका, हाँ जूस चल रहा है, ये चल रहा है, नाम क्या लिखते हैं मोटा मोटा, आमरण अनशन। तो ये वो अपने अलग कषायों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या है कि ये बस ख्याति लाभ पूजा के लिए मायाचारी से ऐसे काम कर रहा है, वो सब निष्फल है, कोई मतलब नहीं। भावार्थ, जो ऐसा विचार करे कि अल्प भोजन करने से मेरी कीर्ति होगी तथा कपट से लोगों को धोखा देकर कुछ प्रयोजन सिद्ध कर लूंगा, और थोड़ा भोजन करने पर भोजन मिष्ट रस सहित मिलेगा, ऐसे अभिप्रायों से उनोदर तप करे तो वह निष्फल है। यह तप नहीं, पाखंड है, वो कोई तप सार्थक नहीं है। इस तरह से ये अवमोदर्य तप की चर्चा अपनी हुई है। अब वृत्ति परिसंख्यान तप की चर्चा आगे कल कर लेंगे। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, जो जो हो जाएगा कल कर लेंगे। अभी जिनवाणी स्थिति, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहोरात्र में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते आओ आराधना में हर घड़ी मेरी। जय उदार श्याम जिनवाणी माता की। जय जय सब।